नमो वज्रायणं नमो लोये सभ्यसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान के, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के, 1008 देवादेवादिनाथ भगवान के, 1008 देवादेव श्री राम भगवान की, आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, तपस्वी मुनि शुद्ध सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की जय। यहाँ पर अपना पदम पुराण चल रहा है और कल जिसमें अपन देखा था कि राजा दशरथ को वैराग हो गया था और वह जो थे दीक्षा धारण कर ली थी और दीक्षा धारण करके वो अपने योगों को स्थिर करके और विचार कर रहे थे कि जो संसार के दुखों का मूल कारण है वो स्नेह है और उस स्नेह के लिए धिक्कार हो। ठीक है। और मैं जो हूँ नाना योनियों में उस स्नेह के कारण मैंने दुख पाया है और दुख पा कर के मैं भटक रहा हूँ, ऐसा वो चिंतन कर रहे थे। और क्या क्या कर रहे तो देखते हैं अपन। ठीक है। मैंने महाशक्ति वर्धक सुगंधित 6 रसों से युक्त आहार ग्रहण किया और नरक की भूमि में रांगा शीशा आदि की का कलल भी बार बार पिया। यानी दोनों चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं कि मैं जब नरक में था तो मुझे रांगा शीशा धातुएं होती ना, रांगा धातु आते हैं, तो ये सब धातुएं नरक में एक दूसरा नार की पिघला पिघला करके दूसरे को पिलाते हैं, पी लो, पिघला देते हैं और उसको फिर पिघला करके एक दूसरे को पिलाते हैं कि पियो। तो राजा दशरथ बोल रहा है कि नरक में भी मैंने कई बार रांगा सस्ता को, रांगा आदि धातुओं को कई बार पिया और कई बार मैंने क्या किया, 6 रसों से युक्त आहार भी ग्रहण किया। एक बार नहीं, कितनी बार, अनंत बार हो गया। लेकिन समस्या क्या है कि यह जीव क्या है, भूल जाता है। आज हमने अच्छे बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन खाए, कल भूल गए और भूलने के बाद ये और आगे आगे लालाए थे और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। लेकिन हे जीव, एक बार तू सोच तो जरा कि तुझे कितने मिल गए लेकिन तृप्ति नहीं हुई तो कब होगी। तू खोटे मार्ग पे ही चल रहा है, तेरा मार्ग ही उल्टा है। समझना बात को। जैसे वो बोलते हैं ना कि किसी के यहाँ आग लग गई और वो पेट्रोल से बुझाना चाह रहा है तो बुझेगी क्या? क्यों नहीं बुझेगी? है? तो इसलिए पेट्रोल से आज तक 3 काल में किसी की आग नहीं बुझी। तो ऐसे भोग भोगने से किसी को शांति नहीं मिलेगी। जितने भोग भोगोगे, नियम है, जितना भोग भोगोगे उतनी अशांति मिलेगी। अब तुम्हें कितने साल हो गए शादी को, शांति मिली? नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं मिली? नहीं भाई, है शांति क्यों नहीं मिली? क्योंकि वहाँ मिलना ही नहीं है ना, वो रास्ता ही नहीं शांति का जो तूने अपनाया है। हमें ऐसा लगता है, और लगता है तो क्या होता है कि कोई आदमी बीमार हो गया और आजकल एलोपैथिक का ज़माना है, दवाई लो ठीक हो जाओ, दवाई लो ठीक हो जाओ, दवाई लो ठीक हो जाओ। लेकिन जीव उस रोग को जड़ से मिटाने का प्रयास नहीं करता है। मात्र क्या करता है, थोड़ी देर के लिए बस। आज तक इसने ऐसा प्रयास नहीं किया कि मेरा रोग जड़ से मिट जाए। तो ऐसे है जीव, मुझे भोगों की इच्छा हुई और मैंने भोग लिया, कितनी देर की शांति मिली?
बस क्षण भर की, क्षण बाद फिर इच्छा हो गई, फिर भोग लिया, फिर शिक्षा हो गई। तो ये बता, ये जो है ना रोग का प्रतिकार है, रोग का अभाव नहीं है। समझना, तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन हैं और उन दुश्मन से तुम क्या कर रहे हैं कि वो तुम्हारे सामने आया तो तुम भाग गए, दौड़ लगाई तुमने, भाग गए। कभी तुम्हारा बल ज़्यादा था तो तुमने उसको मार दिया, कभी उसका था तो उसने तुम्हें मार दिया, और तुम्हें जैसी जगह मिली थी तुम भाग गए और भाग रहे हो। तो दुश्मन के सामने से भागना समस्या का समाधान नहीं, उस दुश्मनी को खत्म करो ना। और उस दुश्मनी कैसे खत्म हो, उस जड़ को ढूंढो, और दुश्मनी खत्म हो जाए तो तुम निर्भय हो जाओगे। तो ऐसे हमारे जो रोग हैं, उन रोगों का शाश्वत प्रतिकार देखो, क्षणिक नहीं देखो। ठीक है, भले देर में आराम लगे, लेकिन ऐसा आराम लगे कि फिर वह रोग कभी 3 काल में लौट करके नहीं आए। ठीक है दिलीप भाई चौखलिया। तो ऐसा यहाँ पे कौन बोल रहा है? राजा दशरथ बोल रहे हैं कि नरक में मैंने रांगा, शीशा आदि का कलल भी बार बार पिया, और 6 रसों से युक्त सुगंधित आहार भी कई बार किया, एक बार नहीं किया। मन को द्रवीभूत करने वाला अत्यंत सुंदर रूप देखा, और अत्यंत भय का कारण एवं कंपन उत्पन्न करने वाला घृणित रूप भी मैंने बार बार देखा। जब मैं देव था, देव पर्यायों में बहुत सारी अप्सराएं देखी, एक से एक सुंदर रूप देखा जो पृथ्वी पे हो गई नहीं, और एक बार नहीं बार बार देखा, लेकिन तृप्ति नहीं हुई। और फिर वहाँ से च्युत होकर के त्रियंच पर्याय में गया। तो अब त्रियंच पर्याय में इस जंगल में चले जाओ, कितने जानवर हैं, उस जानवर को अभी ऐसे ऐसे जीव हैं, चाहे नील गाय हो चाहे कुत्ता हो, लोग करेंट लगा देते हैं। नील गाय के लिए खेत में नहीं आ जाए, क्या करते हैं, करंट लगाते हैं। करंट से कई बार उनका एक टांग जो थी पूरी लकवा लग गए, शून्य हो गई। अब बेचारी वो 3 टांगें लेकर के, और हिंसक जानवर, लोग बोल रहे थे ना हमारा शेर है, यहाँ पे शेर है, लोग बोल रहे थे, खूब सारे हैं, एक आध नहीं है, बहुत सारे हैं। हाँ, तो अब वो 3 पैर की नील गाय, अब उसके पीछे शेर पड़ा है। अब उस दुख का अनुभव करो। उसका कोई घर नहीं है कि वो तो अब नए के पीछे पड़े तो नए तो घर में घुस जाए, घर को देखे, लेकिन वो कहाँ घुस जाए, किसकी शरण में जाए? तुम तो पुलिस को बुलाओगे, कंप्लेन करोगे, नगर वालों को बुलाओगे, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि उसके दुख का अनुभव करो। रौनक भाई, कभी तुम बीच जंगल में फंस जाओ और झोपड़ी में रुके हुए हो, और झोपड़ी जो थी वो काहे की थी, तो मात्र टटियों की बनी हुई थी। टटियाँ जानते हैं ना, बांस वगैरह खाड़े की थी। हाँ, बस उसकी बनी थी, और तुम उस टटिया के बाहर हाथी आ जाए, अब उस परिस्थिति का चिंतन करो और उस परिस्थिति के दुख का अनुभव करो, कैसा लगे। बीच जंगल है, दूर दूर तक कोई बचाने वाला नहीं है, मात्र जे टटिए हैं, और उससे हाथी के लिए सूंड मारेगा तो अब भी टूटी जा रही, और 1 मिनट बाद मैं जो हूँ हाथी की सूंड में दब करके और मरने वाला हूँ। करो अनुभव। तो ऐसी परिस्थिति हमारे साथ अनंत बार बनी है, और हम जो है मर गए। तो हमने ऐसे दुख भी जो है यहाँ पे बोल रहे ना, डर को उत्पन्न करने वाले ऐसे सीन भी मैंने एक बार नहीं अनंत बार भोगे हैं। हमारे साथ ऐसी परिस्थिति एक बार नहीं कितने बार, अनंत बार बनी है, और बाद में हम क्या हुए, भूल गए। ठीक है,
जिसकी सुवास चिरकाल तक स्थिर रहती है, ऐसे भ्रमरों को आनंदित करने वाला मनोहर गंध सूंघा है, और जिसे देखते ही महाजन दूर हट जाते हैं, ऐसी तीव्र दुर्गंध का सड़ा कलेवर भी मैंने बार बार सूंघा है। सड़ा कलेवर, रोड के बगल में कुत्ता वगैरह कुछ जीव मर जाता है, अपन वहाँ से निकलते हैं। अब जी बताओ कि तुम्हें वहीं पे डाल दिया जाए, बांध दिया जाए उसके बगल में, है? तो ऐसी परिस्थिति भी हमारे साथ एक बार नहीं कई बार हुई है। और जिसे देखते ही मन को चुराने वाली और लीला रूप आभूषणों से सुसज्जित स्त्रियों का आलिंगन किया है, और तीक्ष्ण कांटों से व्याप्त सेमर के मायामयी वृक्षों का भी बार बार आलिंगन किया है। स्त्रियों के साथ भी स्वर्ग में भोग भोगे। और नरक में क्या किया हमने, तो नरक में गए तो वो सेमर वृक्ष होता है जो यहाँ पे बोला जाता है कि जो मनुष्य पर्यायों में अन्य स्त्रियों का सेवन करता है, वेश्याओं का सेवन करता है, व्यभिचार करता है, तो फिर नरक में जो है उसको गरम लोहे के खंबे से बांध के और फिर आलिंगन कराया जाता है। लोहे की पुतलियां बनाई जाती हैं, अब करो तुम आलिंगन, गरम लोहे की। सेमर के वृक्षों से उसको बांधा जाता है। जो सेमर के वृक्ष होते हैं ना, तो वो तलवार के जैसे ही होते हैं। फिर बांध करके और फिर उसको मारते हैं। किसनी होती ना, जैसे अपन वो किसते हैं अदरक, तो नरक में ऐसी बड़ी बड़ी किस्नियाँ होती हैं। तो एक आदमी दो नार की पैर पकड़ते हैं, दो हाथ पकड़ते हैं और उस आदमी को किस देते हैं। पूरे शरीर का जो है, शरीर का तुम्हारे बुरादा बना देते हैं। नहीं मरता है, फिर बाद में थोड़ी देर बाद फिर वो फिर चिपक जाते हैं। हाँ, वो जादू है वहाँ पे। थोड़ी देर बाद उससे छुटकारा जब मिलता है, जब उसकी आयु पूरी हो जाती है। नरक की आयु कितनी होती है? सागरों पर्यंत, अनंत साल की होती है। अपन सब नरक में जाके आए? हाँ, अनंत बार है। अनंत बार जा कर के आए हैं और आगे की तैयारी कर भी रहे हैं। समझ रहे? देखो हम बता रहे, ठीक है। कर्मों का दास बनकर मैंने इस संसार में क्या नहीं किया, क्या नहीं देखा, क्या नहीं सूंघा, क्या नहीं सुना। बताओ, क्या नहीं सुना? सब सुन लिया। संसार में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो मैंने नहीं सुना हो। सारे संसार में, क्या बोल रहे, सारे संसार में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो मैंने नहीं सुना हो। सारे शब्द मैंने अपने कानों से सुने, ठीक है। और बार बार क्या नहीं खाया, ना वह पृथ्वी है, ना वह जल है, ना वह अग्नि है, ना वह वायु है, जो चिरकाल से संसार में भ्रमण करते हुए मेरी शरीर दशा को प्राप्त नहीं हुई हो। ऐसी संसार में कोई पृथ्वी नहीं है जिस पृथ्वी को मैंने अपना शरीर ना बनाया हो। यानी जी जो पृथ्वी है ना, जी पृथ्वी, ये भी किसी ना किसी जीव का शरीर है। हाँ, अपन पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक जीव बोलते हैं ना। तो ये सब जीव हैं। जो पहाड़ है ना, इस पहाड़ में असंख्यात जीव हैं, पत्थर में। हाँ, तो वो ऐसा बोल रहा है कि संसार में ऐसी कोई पृथ्वी नहीं है जिस पृथ्वी को मैंने अपना शरीर ना बनाया हो, यानी उस शरीर में मैंने निवास ना किया हो। संसार की सारी पृथ्वी पर मैंने निवास किया है, सारी पृथ्वी पर, एक भी बाकी नहीं बची, ठीक है। और ऐसा हुआ कोई जल नहीं संसार में जो मैंने पी करके मूत्र न बनाया हो।
इतने जितने असंख्यात द्वीप समुद्र हैं जिस सारे मैंने पिए हैं। मछली बना उन समुद्र द्वीपों में, मछली बन करके पिया, भोग भूमि बन करके पी लिया, कर्म भूमिया बन के पिया, त्रियंच बन के पिया, सारा पानी मैंने पी लिया है। नहीं भाई और पीना है। सारा जो अभी अपन रास्ते में देख करके आया ना, पानी बह रहा था, वो पानी भी मैंने पूर्व काल में पी लिया है और पी करके छोड़ दिया है, वो बह रहा है। तो ऐसा कोई पानी नहीं, एक गिलास भी पानी नहीं संसार में जो मैंने नहीं पिया, वो सब पिया है। और वह कोई अग्नि नहीं जिसमें मैं ना जला हूँ, सारी अग्नि में मैं जल चुका हूँ। यानी उस अग्नि को भी मैंने अपना शरीर बनाया है। जो अग्नि है ना, अग्नि आग, तो एक जो माचिस की तीली है, जो माचिस की तीली तुम जलाते हो, उस माचिस की तीली में जो लौ निकलती है वो असंख्यात जीवों का शरीर है। हाँ, अग्नि का एक जीव असंख्यात एक लौ में कितने, एक माचिस तुमने जलाई तो इसीलिए मुनिराज को माचिस जलाने का मना क्यों किया? क्योंकि असंख्यात जीव उत्पन्न होते हैं और असंख्यात पर 1 सेकंड बाद मर जाते हैं, तो उनकी हत्या का पाप लगे। तो कम से कम अपन कुछ नहीं कर सकते, तो इतना तो नियम ले सकते हैं कि फालतू में अग्नि नहीं जलाएंगे। अग्नि नहीं जलानी, पानी नहीं डोलना। हाँ, अब एक बूंद पानी में असंख्यात जीव हैं, अब तुम रोड पे छिड़क देते हो कितना टंकी भर के, तो असंख्यात असंख्यात जीवों को मारने का पाप लग गया तुम्हें। नहीं कि हम वो सटक बाहर कर दी, रोड पे भर रहा है। तो पानी को तेल के चीज से यूज करो, असंख्यात जीवों का शरीर है, इसलिए देखो गृहस्थ है, पानी बिना काम नहीं चलता है, अग्नि बिना काम नहीं चलता है, कोई टेंशन नहीं, अग्नि जलाओ, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतनी करो। हाँ, अपन क्या करते, कचरा जलाया और कचरा बाहर था तो उसको जला दिया, वो जल रहा है, जल करके उसमें रात में लाइट में कीड़े टपके थे, सुबह तुमने सब झाड़ दिए और झाड़ करके बहुत सारे कीड़े बहुत सारे जिंदा थे और उसमें तुमने अग्नि लगा दी, बहुत सारी चींटियाँ थी, वो सब जिंदा जल गई कि नहीं जल गई? अब बताओ तुम्हारे पास संयम कहाँ बचा? बचा क्या? संयम बचा क्या? हमें क्या मिला उससे? घोर पाप। क्या मिला? घोर पाप। तुमने अपना कचरा जो था बाहर जला दिया, अग्नि लगा दी, जल गया, और जल गया तो उसमें असंख्यात जीव भी जल गए। हम अग्नि काय की बात नहीं कर रहे, उसमें जो पहले से चींटियाँ थी ना, उस कचरे में, जैसे कल तुमने केले खाए और वहाँ वो फेंक दिया, उसमें असंख्यात चींटियाँ आ गई, अब वो बाहर तुमने फेंक दिया, वहाँ चींटियाँ चली गई और वहाँ चींटियाँ चली गई, तो तुम अब सुबह क्या होगा, असंख्यात चींटियाँ उसमें रहेंगी और पॉलीथिन में रखी थी, कोई गाय आएगी वो सब चींटियाँ भी खा जाएगी और पॉलीथिन भी खा जाएगी, तो पाप किसको लगेगा? जिसने केले खाए थे। कोई का भी हो, लेकिन अपना कर्तव्य बनता है, अपन विवेकी हैं, जैन हैं, अहिंसक हैं, तो अपन इतना बुद्धि लगा सकते, यहाँ जी पड़ा हुआ है तो कम से कम बाहर इतनी सारी गाय घूम रही तो उसको अपन पॉलीथिन खोल के डाल दें। यही तो धर्म है, पॉलीथिन खोल दो और उसको डाल दो तो वो खा लेगी, उसका भी पेट भर जाएगा, हमारा भी धर्म हो जाएगा और अहिंसा भी पल जाएगी। मनसुख लाल जी कभी भी गाड़ी में बैठेंगे, केला खाएंगे, लेकिन कभी वो फेंकेंगे नहीं, हाथ में रखे रहेंगे, रास्ते में यदि कोई गाय मिल जाए तो गाड़ी रोक करके उसको दे देते हैं जी। तो अपना बुद्धि है, विवेक है, संयम है जी। तो इससे कुछ हमें जीवन में अंतर भी नहीं पड़ रहा है और इससे हमारा कुछ पैसा भी नहीं लग रहा है और धर्म हो रहा है, समझ रहे ना? तो ऐसी बुद्धि अपन को जगाना चाहिए, कभी भी है अपन को व्यवस्थित अहिंसक काम करना चाहिए। कभी भी रौनक भाई कायसर कर लो, हम अपने दुकान के कचरे को कभी भी जलवाएंगे नहीं,
तुम भी नियम ले लो। कितना सारा कचरा हो, गाड़ियाँ आती हैं, नहीं, हाँ, नहीं जलाना। जितना भी कचरा हो तो हाँ, बाहर नहीं फेंकना। गाड़ी वगैरह आती ना तो उस गाड़ी में डाल दो, और नहीं आती गाड़ी तो अपन 2-4 दिन के इकट्ठा करके अपन स्वयं पुरुषार्थ करो। अपने यहाँ आदमी लगे हुए, उनसे बोल दो कि वहाँ दूर फेंक आओ। समझ रहे ना? तो अपन क्या है कि इतना धर्म तो कर सकते जितने धर्म से हमारे जीवन में कोई अंतर ना पड़े। इससे हमें क्या अंतर पड़े बताओ? कचरा जला दिया तुमने, केले खाए और छिलके तुमने रोड पे फेंक दिए, कोई आदमी गिर पड़ा, नहीं गिरा तो उसमें चींटियाँ आ गई, गाय भैंस मर गई, गाय बैलों को वो हो गई, ठीक है ना? तो इसलिए कम से कम इतना धर्म तो अपन को करने चाहिए। सूक्ष्म है, विवेक लगाना, ठीक है? हाँ देखो, आज एक जीव का कल्याण हो गया, एक जीव का कल्याण हो गया। वो बैठा ना तो कम से कम वो क्या करेगा, जलाएगा तो नहीं, ठीक है? और जैसे घरों में भी क्या होता है, जो महिलाएं इतनी प्रमादी होती हैं कि घर का कचरा सब्जी वगैरह बनाई, एक डिब्बा घर में रखो हमेशा। गाय के लिए सब्जी का छिलके निकलते हैं, बीजा निकलते हैं, वो उसको रखो और बाहर व्यवस्थित गाय को डालो, उसको रोड पे नहीं डालना है। समझ रहे ना? तो उस हमारा उसका भी पेट भर जाएगा, हमारी भी अहिंसा पल जाएगी और हमें धर्म हो जाएगा फ्री में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको करके हम क्या कर सकते हैं, फ्री में धर्म को अपना सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोल रहा राजा दशरथ कि मैं जो हूँ संसार में ऐसी कोई अग्नि नहीं है जो मैं ना बना हूँ। संसार की सारी अग्नियाँ जो मैं है, मैं बन चुका हूँ। और संसार में ऐसी कोई वायु नहीं जो मैं ना बना हूँ। जी हवा भी जो है ना, हवा भी जीव है। इसलिए पंखा जलाने का मना क्यों करते? क्योंकि उस पंखे से वो जीव मर जाते हैं। पंखा तुम चलाते हो और जितना स्पीड से पंखा चलेगा उतने वायु का एक जीवों की हिंसा होगी। नहीं वो ठीक है, लेकिन बुद्धि लगाओ, विवेक लगाओ, नहीं चलता है उसको कम स्लो चलाओ। स्लो चलाओगे तो कम जीव मरेंगे। और फिर तुम रद्दी वाला पंखा लगाते हो, अच्छा वाला पंखा लगाओ तो अच्छा वाला पंखा कम चलेगा, हवा ज़्यादा देगा। वो शरीर में आदत अपन ने ऐसी पाल ली। हाँ बहुत सारा होता है। तो जी जो है ना, संसार की जितनी भी वायु है, यहाँ पे बोल रहे आज कौन सोच रहा है, राजा दशरथ बोल रहे कि संसार की सारी वायु जो है वो मैं बन चुका हूँ। और चिरकाल से संसार में भ्रमण करते हुए मेरी शरीर दशा को प्राप्त हुए हैं। तीनों लोकों में वह जीव नहीं जो हजारों बार मेरा माता पिता नहीं बना हो। क्या इस पूरे संसार में नहीं, 3 लोकों में ऐसा कोई जीव नहीं है जो मेरा पिता नहीं बना हो। अब बताओ तुम्हारा दुश्मन कौन और पिता कौन? बिल्कुल था सब। प्रत्येक जीव तुम्हारा माता पिता बन चुका है, ठीक है? इसका क्या नाम है? वेदर्श। अब वेदर्श उसे दर्श हो कुछ भी हो, लेकिन ये भी तुम्हारे पिता बन चुके हैं, ठीक है? जी विमल भाई भी तुम्हारे पिता बन चुके हैं, ये आशीष भाई भी तुम्हारे पिता बन चुके हैं किसी ना किसी भाव में जो है। क्योंकि मैंने अनंत भाव लिए हैं तो सब मेरे जो हैं एक एक बार नहीं, एक एक बार नहीं बोला, हजारों बार बोल रहे हैं। संसार का प्रत्येक जीव मेरा हजार नहीं लिखा, हजारों, मैंने कई हजारों बार मेरा पिता बन चुका है। अब जन्म अब लगाओ कि हमने इस संसार में कितने जन्म ले लिए हैं। उसके बाद उत्तम जन्म को मिला नहीं, उसके बीच में कई बार मिल गया होगा, लेकिन ये हमारा परिभ्रमण चल रहा है ना। संसार में क्या हो रहा है, हमारा परिभ्रमण चल रहा है। एक भाव से दूसरा भाव, दूसरे भाव से तीसरे भाव, तीसरे भाव से चौथा भाव, और ऐसा परिभ्रमण करते करते जी हमारी दशा चल रही है, ठीक है?
और संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ मैंने निवास नहीं किया हो, और ऐसा कोई संसार में स्थान भी नहीं जहाँ मैंने निवास ना किया हो। तीनों लोकों में हर चप्पे चप्पे पर मैं रह चुका हूँ। हाँ, एक एक प्रदेश पर मैं रह चुका हूँ। इस पूरे घर में, इस जो घर है ना, इस घर में मैंने कितने जन्म धारण किए, तो इस घर में अनंत जन्म धारण किए, क्योंकि इसमें असंख्यात प्रदेश हैं। इस प्रदेश पर, इस प्रदेश पर, इस प्रदेश पर, इस प्रदेश, ऐसे क्रम से सब में जगह हम जन्मे हैं। ये कीड़े हैं ना, ये कीड़े, अब इसमें इतने सारे कीड़े हैं जी, पहले हम पूर्व भाव में रह करके सब जगह जन्म चुके हैं। तीनों लोकों में मैंने सब जगह निवास किया है, ऐसी कोई जगह नहीं बची। शरीर भोग आदि अनित्य है, कोई किसी का शरण नहीं है। यह संसार चतुर्गति रूप है, मैं अकेला ही रोग भोगता हूँ। यह शरीर अशुचि है तथा उससे भी पृथक हूँ। इंद्रियाँ कर्मों के आने का द्वार हैं और कर्मों का रोक देना संबर है। संबर के बाद कर्मों की निर्जरा होती है और यह लोक विचित्र रूप है। उत्तम रत्नात्रय की प्राप्ति होना दुर्लभ है और जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म मैंने बड़े कष्ट से पाया है। किसने? राजा दशरथ ने। उस भाव में क्या सोच रहे हैं कि जो जिनेंद्र भगवान का धर्म है वो हमें मिला है बड़े कष्ट से। ये सारे कष्ट मैंने भोग करके और फिर बड़ी मुश्किल से मुझे जिनेंद्र प्रणीत धर्म मिला है। तो अब मैं क्या करूँगा? तो इस प्रकार मुनियों के द्वारा अनुभूत विशुद्ध ध्यान से धीर वीर दशरथ मुनि ने क्रम से पूर्वोक्त आर्त ध्यान को नष्ट कर दिया और जिनके ऊपर सफ़ेद छत्र फिर रहा था तथा जो उत्तम हाथी पर सवार थे, ऐसे राजा दशरथ ने पहले जिन देशों में महायुद्धाओं के बीच अत्यंत उद्धत होकर शत्रुओं को जीता था, उन सभी देशों में वे अत्यंत शांत निर्ग्रंथ मुनि होकर विषम परिस्थितियों को सहते हुए विहार कर रहे थे। कहाँ कहाँ विहार कर रहे थे? जहाँ पूर्व काल में उन्होंने लोगों को, राजाओं को मार मार करके उनके राज्यों को अपने कब्जे में किया था, और उन्हीं देशों में आज राजा दशरथ शांत होकर के परिसरों को, उपसर्गों को सहन करते हुए और वहाँ पर विहार कर रहे थे। तदनंतर हाँ ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे क्या बताया? राजा दशरथ का सारा वर्णन बता दिया है और उनको जो था सारा वैराग्य हो गया था, और वैराग्य होने के बाद वह सब कुछ सोच रहे थे। ऐसे ही होता है संसार में। क्या होता है कि गिरीश भाई, दृष्टि बदल जाए तो सब बदला हुआ लगता है, और दृष्टि नहीं बदले तो सब बदला हुआ लगता है। ठीक है, एक बार क्या करना है, दृष्टि बदल जाए। वही जीव, हमें पता नहीं था कुंभ के मेले में हमारा बेटा गुम गया था और वही पड़ोसी ले आया था। उसी बेटे से हमारी घृणा होती थी, ठीक है ना। और जिस दिन तुम्हें पता चला कि अरे ये तो वही है जो हमारे कुंभ के मेले में खो गया था, हमारा है, अब क्या होगा? तो दृष्टि बदल गई कि नहीं बदल गई? तो क्यों बदल गई दृष्टि? क्योंकि अंदर से उसको जो है बोध हो गया, प्रबोध को प्राप्त हो गया। तो ऐसे जो जीव है प्रबोध को प्राप्त हो जाए तो उसके संसार के सारे कष्ट सुखमय लगते हैं। अब आज तो मुनि बन के विहार करो तो ऐसा, अरे महाराज बहुत काटा काम है। नहीं, काटा काम तो है, लेकिन हे जी हे जीव, लेकिन काटा काम है, लेकिन इसको छोड़ करके दूसरा मार्ग भी तो नहीं है ना। यदि कोई दूसरा मार्ग हो तो अपन उस मार्ग से चले जाएं। पंकज भाई, सत्य है कि नहीं? इसको यदि तुम छोड़ दो तो फिर संसार में कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है। मार्ग तो यही है, एक ही है, कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं है।
तो जब एक ही है तो अच्छा हो चाहे बुरा हो चल नहीं है। अब तुम जेल में बंद हो जाओ, अब घर में तो बड़े नखरे करते, ये रोटी नहीं खानी, आज ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, और जेल में बंद हो जाओ तो वो पानी वाली दाल मिलेगी और सूखी रोटी मिलेगी। तो क्या मिलेगा बताओ, जेल में क्या मिले? दाल ऐसी मिलती है कि 1 किलो दाल और 20 लीटर पानी, वहाँ तो पीली पीली है बस, और सूखी रोटियाँ ये 300 ग्राम की। तो अब खाना तो वो ही है, अब तुम चाहे रो रो के खाओ चाहे हंस हंस के खाओ, कोई दूसरा मिलने वाला क्योंकि उपाय ही नहीं है। तो ऐसे जो है मार्ग तो यही है, अब तुम कष्ट वाला बोलो तो यही है, और सुख वाला बोलो तो यही है, दूसरा मार्ग जो है ही नहीं है। अब चाहे आज अपनाओ, चाहे कल अपनाओ, चाहे परसों अपनाओ, चाहे अनंत भाव बाद अपना। बाजार में गए, अब हमें क्या है कि एप्पल खरीदने थे, अब उसके यहाँ गए तो बोले 150 रुपये किलो, अरे हमें तो 100 के चाहिए, नहीं है जाओ। अब पूरे बाजार में सुबह से शाम तक घूमते रहे, लेकिन अच्छे एप्पल चाहिए थे उसके यहाँ, तो घूम घाम के आना तो उसी के यहाँ पड़ेगा। अब वो 150 के दे चाहे 200 के दे, जितने के दे, तो लेना तो पड़ेंगे क्योंकि उसी के यहाँ, दूसरे है ही नहीं किसी के। तो ऐसे जब संसार में एक ही ऑप्शन है, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं है, तो अच्छा हो चाहे बुरा हो, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, अपनाना तो पड़ेगा ही। आज अपना लो तो ठीक है, और नहीं अपनाओ तो कल अपनाना, नहीं अपनाओ तो अनंत काल बाद अपना लेना। जब तक घूमे आओ, बाजार लगा है बाजार बहुत सारा लगा है। तो बाजार जो है बहुत बड़ा है, घूम के आना है। हाँ, तो मार्ग तो वो ही है, मोक्ष जाना है तो मार्ग तो वो ही। संसार में कब तक भटकोगे, एप्पल तो खरीदने ही पड़ेंगे। अब बाजार पूरे घूमे आओ, लेकिन ऐसे ही होते बहुत सारे लोग जो होते खूब होशियार बनते हैं, बाजार में जाएंगे सब जगह घूमेंगे, अरे हम तो सस्ते लेंगे, और लास्ट में आकर के लेंगे उसी से ही। तो शुरू में आए थे तो अच्छे अच्छे थे, अब वो छट गए तो अब वो छटे छटाए लेंगे। और बेचारे को क्या नुकसान हुआ, तो एक तो बेचारा दिन भर बाजार में यहाँ से वहाँ घूमता रहा, तो दिन भर का नुकसान हुआ, और सुबह तो अच्छे अच्छे मिल रहे थे, अब वो छटे छटाए। बहुत सारे कंजूस बहुत सारे कंजूस ऐसे होते हैं जो दिन भर, जैसे बाजार लगा ना, तो बाजार में कब जाएंगे, तो रात में 8 बजे सब्जी लेने जाएंगे। अब वो लास्ट में जो है भाग रहा होगा, तो भाग तो रहा, लेकिन सड़ी सड़ाई मिलेगी। अच्छी जो थी वो तो लोग ले गए, अब कौन सी बची, तो सड़ी सड़ाई बची है, समझना। तो ऐसे अपन ने समय भी खराब किया। तो अपनी बुद्धि क्या है, ऐसी विवेकशील रखना चाहिए कि यदि उसने 10 रुपया एक्स्ट्रा ले लिए, कोई टेंशन नहीं, हमारा दिन तो बच गया ना, दिन भर हम 500 का काम भी तो कर लेंगे। दिन भर यदि हम बाजार में घूमे और 10 रुपया हमें सस्ता मिल गया, तो 500 का तो दिन चला गया ना तुम्हारा। नहीं, देखो घर बैठे होगा, लेकिन घर बैठे जो होगा वो उच्च क्वालिटी का नहीं होगा, निम्न क्वालिटी का ही होगा। ठीक है, घर में जो आते हैं, रौनक भाई तुम कपड़ा बेचते हो, साइकिल वाले आते होंगे तुम्हारे यहाँ, आते हैं साइकिल पे कपड़े बेचने वाले आते हैं, तो कौन से कपड़े ले जाते हैं? अच्छी बढ़िया 1 नंबर वाले 10-10 हज़ार की शर्टें, और तो जो घर पे बेचने आएगा वो सस्ते वाले लाएगा। ठीक है, और यदि अच्छी चीज़ चाहिए तो हमें जाना पड़ेगा। तो हाँ तो यदि अच्छा धर्म करना है, उच्च क्वालिटी का धर्म करना है, तो घर छोड़ के निकलना पड़ेगा, और सस्ता वाला धर्म करना है तो घर बैठ के सस्ता वाला हो जाएगा। लेकिन अच्छा वाला जो है वो पंकज भाई
घर तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसको नए को समझा देना, आज छोड़ो चाहे कल छोड़ो, छोड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि मार्ग वही है, दूसरा नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान की।